हेलो। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? ये ऐसी टेक्निक्स का संग्रह है जहां पर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे या फिर ऐसी प्रोसेसेस बनाएंगे जो इंसानों के लिए यूजफुल हो। हाँ, इन प्रोसेसेस को करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर उनके द्वारा बनाए हुए किसी एंजाइम का। अगर मैं इसी चीज को ध्यान में रखूं तो दही जमाना, ब्रेड बनाना या फिर वाइन बनाना, ये तीनों भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक अभिन्न हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इन सब में मैंने माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस का उपयोग करा। हाल के समय में मैं बायोटेक्नोलॉजी केवल उन प्रोसेसेस के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखूंगा जहां पर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करने वाला होऊंगा प्रोडक्ट या फिर प्रोसेसेस बनाने के लिए, वापस इंसानों की बेहतरी के लिए ही। हाँ, अगर इस डेफिनेशन को मैं सेटिस्फाई करने जाता हूं तो मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या ले सकता हूं? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता हो, या फिर नए जीन्स को बनाना और उनका उपयोग करना, मतलब सिंथेसाइजिंग एंड यूजिंग ऑफ जीन्स। तीसरा, डेवलपिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन। आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा अलग अलग तरह की वैक्सीन आ रही थी, जिसमें से कोविशील्ड और कोवैक्सीन कुछ एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान में आ रही हैं। तो वो जो डीएनए वैक्सीन्स हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है तो उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने का काम भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को ध्यान में रखता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बायोटेक्नोलॉजी को दो भाग में बांट सकता हूं। एक हो जाएगी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी हो जाएगी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो अब हमारे पास एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और जो ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, इन दोनों को ही क्लब करके एक डेफिनेशन बनाई है। वो डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, साइंस और ऑर्गेनिजम्स, इनको हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया है। साथ ही साथ में हमने सेल्स या फिर सेल्स के पार्ट्स, मतलब पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब डीएनए या फिर आरएनए, है ना? इनका हमने क्या करना है? यूज करना है, इंटीग्रेट करना है। किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैं डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, उसको बाद में हम लोग वापस समझेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमने क्या करा बच्चों? हमने नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिजम्स को एक साथ में क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, हाँ, हमने सेल्स का भी प्रयोग किया है, सेल्स के पार्ट्स का भी प्रयोग किया है, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब डीएनए आरएनए को भी यूज करना है। किसके लिए? कुछ नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन रही है उसको एनहांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सर्विसेज के अंदर कुछ चेंज करने हो। तो ये जो वीडियो था बच्चों, यहाँ पे हमने केवल बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को लिया है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।